Hello students. Yesterday I was discuss about the earlier society. Now I am going to discuss about the early humans were nomads. Yesterday I was told you that early humans also known as the hunter gatherers. The early humans led a nomadic life. They kept moving from one place to another. Have you ever wondered why they did so? Early humans moved from one place to another in search of food. They would have stayed in one area for longer time. अर्ली ह्यूमंस को हम नोमैड कहते हैं क्योंकि इनकी जो ज़िंदगी थी वो नोमैडिक लाइफ गुजारते थे। ये नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है दे कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ द फूड एंड वाटर। अर्ली ह्यूमंस किसी भी एक पर्टिकुलर जगह नहीं ठहरते थे, वो खाने और पानी की तलाश में कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अर्ली ह्यूमंस की जो ज़िंदगी थी वो नोमैडिक लाइफ थी। They would have exhausted the plants and animals found in that area. अर्ली ह्यूमन जिस एरिया से भी गुजरते थे वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे प्लांट्स और एनिमल मौजूद होते थे वो उनको एग्जॉस्ट कर लिया करते थे, यानी कि उनको वो खा लिया करते थे और अपने साथ गैदर कर लिया करते थे। Many times animals of an area hunted by humans move to other places in search of small prey and grass and plant. As a result, the early humans also moved with them. कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो जानवर होते हैं जब किसी जगह उन्हें घास वगैरह खाने को नहीं मिलती है तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो अर्ली ह्यूमंस भी उन जानवरों को सर्च करने के लिए और उनको हंट करने के लिए दूसरी जगह मूव कर जाते थे, यानी कि वो भी अगर उन्हें उस जगह पर जानवर नहीं मिलते थे क्योंकि उनका काम था जानवरों को मारना। दे हंटेड द एनिमल फॉर देयर ईटिंग, तो अपने खाने के लिए वो जानवरों को मारते थे। जब उन्हें जानवर नहीं मिलते थे और जानवर अपने खाने के लिए घास की तलाश में दूसरी जगह मूव कर जाते थे, तो अर्ली ह्यूमंस भी दूसरी जगह पर शिफ्ट करके या मूव करके उन जानवरों को तलाश करते थे और उनको मार दिया करते थे। सर्टेन प्लांट्स बियर fruits or nuts in a particular season. Early humans therefore moved to other places in search of fruit bearing plant. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही उनके ऊपर फूल और फल आते हैं। अर्ली ह्यूमन उन जगहों पर जहाँ पर इस तरह के पेड़ पौधे होते थे तो सीज़न के हिसाब से मूव करते थे और वहाँ मौजूद तमाम फलों को खा लिया करते थे। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन आल्सो फोर्स द अर्ली ह्यूमंस टू मूव। इसके अलावा जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, यानी कि कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं टेम्परेचर बहुत कम है, कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की कंडीशंस भी अर्ली ह्यूमंस को मजबूर करती थी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। दे आल्सो मूव्ड इन सर्च ऑफ वाटर बॉडीज सच एज लेक्स और रिवर। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो पानी जब उन्हें एक जगह नहीं मिलता था तो वो पानी को तलाश करने के लिए भी दूसरी जगह मूव करने जाते थे। टूल्स यूज्ड फॉर स्कैवेंजिंग एंड हंटिंग। हम सब जानते हैं कि अर्ली ह्यूमंस जानवरों को मारने के लिए जो पत्थरों के औजार होते थे, पत्थरों के हथियार होते थे, उनका इस्तेमाल करते थे। और एक यही वजह है कि जो अर्ली पीरियड है, अर्ली ह्यूमंस का जो पीरियड है वो स्टोन एज पीरियड भी कहलाता है। अर्ली ह्यूमंस पत्थरों के औजार बनाने के लिए मतलब पत्थरों को इस्तेमाल करते थे, यानी एक पत्थर का इस्तेमाल दूसरे पत्थर पर को शार्प देने के लिए, उसको शेप देने के लिए करते थे। तो पत्थरों से औजार बनाने के लिए वो दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल करते, यानी कि दो पत्थरों की मदद से वो एक औजार बनाते थे। जैसे कि आप यहाँ देखो, स्टोन on stone. In this technique, a heavier stone was used as hammer to strike off flakes from the pebble to get the desired shape of the tool. यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें वो एक पत्थर हैवी पत्थर का इस्तेमाल एक दूसरे छोटे पत्थर को शेप देने के लिए करते थे ताकि वो उस नोकीले पत्थर से जानवरों को शिकार आसानी से कर सकें, और इन पत्थरों की मदद से ही वो पेड़ पौधों से फलों को मतलब पेड़ पौधों को उन पत्थरों का इस्तेमाल वो पेड़ पौधों को काटने में, यानी कि फूड को गैदर करने में और जानवरों को मारने में
दोनों ही कामों के लिए वो पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए अर्ली ह्यूमन का जो ज़माना है वो कहलाता है स्टोन एज। मैंने आपको कल भी बताया था कि द पीरियड ऑफ द अर्ली ह्यूमंस वाज कॉल्ड द स्टोन एज एंड द स्टोन एज वाज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप। फर्स्ट वाज द पैलियोलिथिक, सेकंड मेसोलिथिक एंड थर्ड वाज द न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज, सेकंड मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज और थर्ड है न्यूलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज। तो इस तरह से अर्ली ह्यूमन का जो पीरियड है उसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और इसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। पहला है पैलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज और तीसरा न्यूलिथिक एज। इन तीनों ही एज ग्रुप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।